शादी हर लड़की का सपना होती है। ये बात रिया ने बचपन से सुनी थी। सिंदूर, चूड़ियां, लाल जोड़ा, एक ऐसी कहानी जिसमें राजकुमार आता है और अपनी रानी को घोड़े पर बिठाकर ले जाता है। रिया की कहानी भी ऐसी ही शुरू हुई थी। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव रसौली की, जहां गांव की सबसे पुरानी हवेली में शादी का मंडप सजाया जा रहा था। रिया की शादी एक एनआरआई लड़के अर्जुन से तय हुई थी, जिसे वो मुश्किल से 3 बार मिली थी। लेकिन उसके पापा की जिद थी कि बेटी की डोली अमेरिका से ही आएगी। शादी रात को थी। हवेली का माहौल भारी लग रहा था। पुरानी दीवारों पर टिमटिमाते बल्ब और हर कोने में जैसे कोई छिप कर देख रहा हो। लेकिन रिया सबसे अलग थी। वो नाच रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसने अपनी मुट्ठी में कर ली हो। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। फेरे चल रहे थे। 7वां फेरा पूरा हुआ और जैसे ही अर्जुन ने रिया की मांग में सिंदूर भरा, एक झटका सा महसूस हुआ। रिया की आंखों में एक अजीब सी लाली आ गई। किसी ने देखा नहीं, लेकिन रिया जैसे 2 सेकंड के लिए रुक सी गई थी। कुछ दूर खड़ा एक आदमी बहुत देर से मंडप की ओर घूर रहा था, जैसे उसे कुछ अजीब लग रहा हो। आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां से चला गया। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन को उनके कमरे में भेजा गया, जो हवेली के सबसे ऊपरी मंजिल पर बना एक सजा धजा कमरा था। कमरे में एक बड़ा पुराना आईना था और हल्की सी ठंडक थी। रिया कमरे में आई और ठहर गई। अर्जुन, क्या तुमने वो सुना? क्या? मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम लिया, मेरे कान के बहुत पास से। शादी के बाद तू वैसे भी थोड़ा इमोशनल फील कर रही है। सब कुछ ठीक है। लेकिन रिया ठीक नहीं थी। उसकी आंखें अब काजल से नहीं, किसी और चीज से काली लग रही थीं। वो चुपचाप आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसकी रूह जम गई। आईने में जो दिख रहा था वो रिया नहीं थी, बल्कि एक औरत उसी जैसे लिबास में लहूलुहान चेहरे से मुस्कुरा रही थी। अब रिया की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो अर्जुन के पास आई और धीरे से बोली, अर्जुन, मेरी मांग दोबारा भरो, लेकिन अपने खून से। अर्जुन काफी हैरान हुआ, लेकिन उसने अपना अंगूठा जरा सा काटा, फिर अपने खून से उसकी मांग भर दी। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे उतरने लगी। उसकी आंखें काली हो गईं और उसके होंठों से खून टपकने लगा। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन रिया आगे बढ़ती रही। अब तू मेरा है अर्जुन। हमारी अधूरी शादी अब पूरी हो गई है। अब मैं तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। इतना कहकर उसने अर्जुन की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए और खून पीने लगी। अर्जुन की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं, लेकिन तभी जैसे उसे होश आया, वो उसे धक्का देकर दरवाजे की ओर भागा। रिया, तू रिया नहीं है। तू कौन है? रिया ने एक खौफनाक ठहाका लगाया और अर्जुन की तरफ देखा और बोली, अब मैं लौट आई हूं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने। अर्जुन चीखता हुआ कमरे से निकला। नीचे की ओर भागते हुए सीढ़ियों से गिर पड़ा। पूरा परिवार दौड़ा। उसकी मां सुमित्रा ने उसे उठाया। हाँफते हुए अर्जुन बोला, वो रिया नहीं है, कोई और है। वो वापस आ गई है और मुझे अपनी दुनिया में ले जाने आई है। सब सन्न रह गए। तभी एक अजीब सी हवा चली और कमरे की लाइटें झपकने लगीं। सबने ऊपर देखा। रिया के शरीर में जो थी वो अब हवा में उड़ते हुए नीचे आ रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। आंखों से काली स्याही जैसा कुछ निकल रहा था और उसके होंठों से ताजा खून टपक रहा था। उसके बाल खून से सने हुए थे और उसके पैर पीछे की तरफ थे। उसके शरीर से तेज गंध आ रही थी, जैसे किसी शव से गंध आती है। वह फिर से अर्जुन की तरफ बढ़ी और उसका खून पीने ही वाली थी कि अर्जुन ने उसका चेहरा हाथ से पकड़ लिया, मगर वो उसके हाथ का खून पीने लगी। अर्जुन चिल्लाया, रिया, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तभी उसकी मां ने एक पुरानी तिजोरी से एक पुराना डिब्बा निकाला, जिसमें रक्त भस्म और नीले तुलसी बीज थे। उसने उनको गंगा जल में मिलाया, फिर उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया।
और त्रिशूल चिन्ह वाला दर्पण दिखाया। जैसे ही दर्पण की रोशनी उस चुड़ैल पर पड़ी, वो जोर से चीखी। उसकी आंखें जलने लगीं और वो दीवार की तरफ झपटी। मां चिल्लाई, चली जा यहां से, यहां तेरा कोई काम नहीं है सौम्या। सौम्या जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, इतनी आसानी से नहीं जाने वाली हूं मैं। आज इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन की मां समझ गई थी। सौम्या अब रिया के जरिए अपना अंतिम काम पूरा करना चाहती है। उन्होंने रिया को एक काली माला पहनाई जिससे वो बेहोश हो गई। अर्जुन ने अपनी मां से पूछा, ये क्या हो रहा है मां? ये सौम्या कौन है और मेरा खून क्यों पीना चाहती है? मुझे क्यों मारना चाहती है वो? रिया के अंदर वो कैसे आई मां? यहां क्या चल रहा है मां? अर्जुन की मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बोलना शुरू किया। करीब 30 साल पहले इसी गांव में सौम्या की शादी थी। सौम्या एक गरीब लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसका रिश्ता वीरेंद्र ठाकुर नाम के एक रईस जागीरदार के बेटे से तय हुआ था। हवेली सजाई गई, बारात आई, लेकिन सौम्या को पता नहीं था कि वीरेंद्र ठाकुर उसे अपनी बीवी नहीं, बलि की देवी बनाकर लाया था। वीरेंद्र ठाकुर के पिता एक तांत्रिक थे। उन्होंने सौम्या को देवी काली की कृपा पाने के लिए बलि देने का नाटक रचाया था। सौम्या को कमरे में ले जाया गया, लेकिन वो साधारण कमरा नहीं था, बल्कि एक काले रंग का मंडप। उसके बीचों बीच खून से भरा एक कटोरा और 7 सूखे नींबू रखे थे। वो लोग सौम्या को मारने की पूरी तैयारी कर चुके थे, मगर सौम्या भी कमजोर नहीं थी। उसने मौका देखकर वीरेंद्र के गले पर दांत गड़ा दिए और वहां से भाग निकली। गांव के लोग डर के मारे उसकी मदद नहीं कर सके। वो पीपल के पेड़ के नीचे आखिरी बार देखी गई, लाल जोड़ा पहने, आंखों से खून बहाते हुए। और तभी उसकी शादी का मंडप खून के फव्वारे में तब्दील हो गया था। उसने वीरेंद्र ठाकुर को उसी समय मौत के घाट उतार दिया। उसका तांत्रिक बाप भी सौम्या के गुस्से के सामने कुछ नहीं कर पाया। फिर सभी को लगा कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी, मगर वो तो जैसे जाना ही नहीं चाहती हो इस दुनिया से। लोग कहते हैं वो दुल्हन अपनी शादी पूरी ना कर पाने के कारण अब हर दुल्हन के शरीर में समा जाती है और एक काम जरूर करती है, खून पीती है उस दूल्हे का, फिर दूल्हे को भी मार देती है। ये गंगाजल और त्रिशूल उसे कुछ समय के लिए रोक जरूर सकता है, मगर हरा नहीं सकता। हमको किसी ऐसे आदमी को बुलाना होगा जो इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर दे। फिर उसी समय उस आदमी के साथ एक बाबा आते हैं, पंडित अघोरनाथ। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। उसे देवी काली के मंत्र, भैरव तंत्र और तामस विद्या का गहरा ज्ञान था। उसने हवेली के आंगन में एक त्रिभुज बनवाया जहां सौम्या की आत्मा को प्रकट किया जा सके। अगर सौम्या को नहीं रोका गया तो यह आत्मा अगले अमावस को पूर्ण रूप से स्थूल रूप में प्रकट होकर खून की वर्षा करेगी। फिर अब किसी एक दुल्हन तक सीमित नहीं रहेगी। पंडित ने कहा। आंगन में हवन कुंड जलाया गया। प्रिया को लाल जोड़ा पहनाकर त्रिकोण के मध्य बैठाया गया। साथ में काली की मूर्ति और पवित्र खप्पर रखा गया। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। तभी रिया का शरीर कांपने लगा। उसके बाल बिखर गए, उसकी आंखें सफेद हो गईं। सौम्या अब पूरी तरह रिया में समा चुकी थी। मुझे मेरा दूल्हा चाहिए। उस मंडप में जहां मेरी चीखें गूंजी थीं, वहां अब मुझे उस दूल्हे की चीखें चाहिए। पंडित अघोरनाथ चीखे, देवी काली के नाम पर रुक जा, तू मृत होकर मृतकों की राह ही चल। लेकिन सौम्या की आत्मा अब तांडव पर थी। उसने त्रिकोण तोड़ दिया और हवेली की छत छटकने लगी। पंडित ने अंतिम उपाय किया। उन्होंने देवी काली की प्रतिमा से रक्त चढ़ाकर एक काले धागे को आग में डुबोया और उसे सौम्या की गर्दन की ओर फेंका। उस धागे ने जैसे ही रिया को छुआ, वो जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से चीख निकली और सौम्या की आत्मा बाहर निकल आई। अब सामने एक भयानक रूप खड़ा था। लंबे बाल, काली आंखें, फटे हुए होठों से टपकता खून। सौम्या अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट हो चुकी थी। तभी आसमान में बिजली कड़की और देवी काली की मूर्ति अपने आप हिलने लगी।
पंडित अघोरनाथ ने अंतिम मंत्र पढ़े और तभी काली देवी की मूर्ति से एक तेज उजाला निकला, सीधा सौम्या की आत्मा पर। एक चीख गूंजी। मुझे बस एक बार प्यार चाहिए था, एक बार असली शादी, पर सबने मुझे धोखा दिया। और उसी पल सौम्या की आत्मा जलते हुए त्रिकोण में समा गई। हवेली शांत हो गई। रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। रिया की आंख खुली, वो जिंदा थी। अर्जुन उसके पास बैठा था। पंडित अघोरनाथ ने सिर्फ एक बात कही, जहां अधूरी शादी हो वहां आत्मा नहीं जाती, वहां देवी खुद आकर न्याय करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां एक नई कहानी होगी और एक नया डर होगा।